तो दुनिया में आपका कोई नहीं है। साथियों नमस्कार, मैं संजय भारती, संस्थापक पब्लिक सेल्फ केयर टीम ऑल इंडिया। साथियों, आज मैं ऐसे शख्सियत के पास बैठा हूं जो पहचान के मोहताज नहीं हैं। आप पूर्व में ग्राम प्रधान नौसोपुर रह चुके हैं, जो ब्लॉक परदाहा जिला मऊ में है। साथियों, हमारी संस्था पब्लिक सेल्फ केयर टीम PSCT जो धीरे धीरे पूरे प्रदेश में बढ़ती जा रही है, साथ ही निस्वार्थ भाव से इसमें जुड़ते जा रहे हैं। इस संस्था का मेन उद्देश्य किसी मजबूर, मजलूम, किसी आवश्यकतामंद, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना। साथ ही यदि किसी बेटी विवाह में ज़रूरत है, हम उनकी मदद करते हैं। एक जन समूह के रूप में हम प्रयास करते हैं कि लोगों की मदद कर पाएँ, लोगों को जोड़ पाएँ और लोगों को संस्था से जोड़ करके पूरे प्रदेश के लोगों को जोड़कर, सर्व समाज के लोगों को जोड़ करके एक नई दिशा, नई प्रक्रिया, नई व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। हमारे साथ शिक्षक साथी भी जुड़ रहे हैं, रेलवे, सेना, पुलिस, पंचायती विभाग, स्वास्थ्य विभाग, प्राइवेट टीचर, बेरोजगार, किसान, सभी साथी जुड़ रहे हैं। आप भी इस संस्था से जुड़ सकते हैं। आज हम आदरणीय श्री सूर्यभान कुमार, पूर्व प्रधान नौसोपुर जी के यहाँ आए हैं। आपसे बात करके, आपसे जुड़ करके बहुत अच्छा लगा। आप समाज में दिन रात मेहनत करके लोगों की जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है आप जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों की मदद करते हैं और एक अभियान चला करके नशा मुक्ति के लिए एक अभियान चला करके लोगों की ज़रूरतों में पहुंच करके मदद करते हैं। और मैं हमेशा देखता हूं, अगर आप पहुंचे तो आपकी ज़रूर मदद करते हैं। आप समय के बहुत पाबंद हैं, आपका एक एक मिनट बहुत कीमती है। आप एक आवाज़ पे लोगों के लिए पहुंच जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि समाज में आप जो है इतने दिनों से चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे कि आखिर आप जो है इतना समय दे पाते हैं, आगे आप भविष्य में लोगों के लिए और भी योजनाओं पे काम करेंगे। तो आइए आपसे हम जानेंगे कि आप समाज में इतना चलने और करने के पीछे कब से विचार आया और आप ऐसा कैसे कर पाते हैं, क्योंकि आप भी जो बहुत बड़ी पूंजी नहीं है लेकिन घर से लगा करके लोगों की मदद करते हैं, जनसेवा के काम में जुड़े हैं, नशा मुक्ति के लिए भी प्रयास करते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि आप कुछ बताएं, अपने बारे में बताएं, कैसे कर पाते हैं। क्योंकि हर आदमी के पास एक सीमित संसाधन है, सीमित समय है, पैसे की समस्या आती है, लेकिन आप सब चीज़ को दरकिनार करके लोगों की मदद कर पाते हैं। तो ये कैसे कर पाते हैं, आप बताएं आदरणीय श्री सूर्यभान कुमार, पूर्व प्रधान नौसोपुर जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप अपना कीमती समय निकाल कर मेरे दरवाजे तक आप पहुँचे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं जीवन में सोच लिया हूँ, पहले से मैं छोटा था, 5 में पढ़ रहा था, तब से मैं कुछ अलग
विचार हमारा आया कि बाबा साहब ने हम लोगों के लिए, हम लोगों को सम्मान दिलाने के लिए, हैं, जो ज़िंदगी हम लोग जी रहे हैं, यहाँ तक कि पानी पीने का अधिकार नहीं था, लोगों को पास में बैठने नहीं दिया जाता था, बहुत काफ़ी समस्या देखने को मिला। और बाबा साहब ने हम लोगों को सम्मान दिलाने के लिए विदेश चले गए, वहाँ पढ़े, उनके 4 बच्चे मरे, तार जाता रहा, लेकिन बेचारे वापस नहीं आए, इस उम्मीद में कि अगर मैं अपने बच्चों के मोह माया में आ जाते हैं या बच्चों को देखने के लिए या उसकी दवा कराने के लिए अगर वापस आते हैं तो करोड़ों लोग हमारे हाथ से निकल जाएंगे। इस चीज़ को मैंने दिमाग में रखा और उसी दिन से मैं दिमाग में बैठा लिया कि जो भी शरीर है ये जनता की सेवा में समर्पित रहेगा और जीवन भर रहेगा। जब तक शरीर में जान है तब तक निस्वार्थ लोगों की मैं सेवा करता रहूँगा, लोगों के दुख में पहुँचता रहूँगा। वैसे भी मैं शुरू से लोगों के बीच में रहता हूँ और पहुँचता हूँ और आए दिन लोगों की मदद करता हूँ, क्योंकि ये शरीर फिर दोबारा मिलेगी नहीं। और मैं चाहता हूँ कि जब जिस दिन मैं मरूँ उस दिन लोगों को लगे कि नहीं, धरती पर कोई था। यहाँ तो ना कोई खाने का समय है, ना सोने का समय है, ना पढ़ने का समय है, कोई समय नहीं है। तो कहा गया है कि जो इंसान अगर समय को ध्यान नहीं देगा, समय उसका साथ छोड़ देगा। और इस चीज़ को मैं हमेशा के लिए बैठाया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जितना आप तेज चलेंगे उतना आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब तक आप लड़ेंगे नहीं तब तक आपकी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। अगर आपके अंदर कला है, जो भी कुछ है, जब तक आप प्रदर्शित नहीं करेंगे जनता के बीच में तब तक ये धरती पर कोई सुनने वाला नहीं है। और वैसे भी मैं गांव-गांव जाकर हर जगह मैं नशा मुक्ति का अभियान भी चलाता हूँ, लोगों को जगाने का काम करता हूँ। अरे यार जगो, उठो, फिर धरती पर दोबारा नहीं आना है, क्योंकि जीते जी जो करना अभी कर लो। मैं यहाँ तक कहता हूँ कि नशा छोड़ो और अपने माँ बाप से नाता जोड़ो और नशा को जाओ भूल, तेरे घर में खिलेगा खुशियों के फूल और बच्चों को भेजो स्कूल। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि नशा मत करिए, नशा करिए, लेकिन नशा करिए जगह जमीन लिखवाने का, नशा करिए माँ बाप की सेवा करने का, नशा करिए बच्चों के लिए किताब कापी की व्यवस्था करने का, और नशा करिए बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था करने का, और नशा करिए गरीबों की मदद करने का, और नशा करिए सही रास्ते पर चलने का। ये नशा इंसान को धीरे धीरे खत्म कर देता है, क्योंकि कहा गया है कि शीशी बेचने वाले महल तक को खरीद लेते हैं और शीशी खरीदने वाले महल तक को बेच देते हैं। अब इस चीज से आप दिमाग में बैठा सकते हैं कि जो आदमी नशा बेच रहा है उसका महल तैयार रहा है, और आप नशा करने वाला है तो आपका झोपड़ी रह जा रहा है। लेकिन मैं खुलेआम बोलता हूँ, कहीं भी हजारों के बीच में बोलता हूँ कि जीऊंगा तो शान से, मरूंगा तो जान से, लेकिन एक अलग सोच बाबा साहब की तरफ बना के जाऊंगा। क्योंकि बाबा साहब ने अकेले चले थे, मानव कांसी राम साहब भी अकेले चले थे, और सुरभान प्रधान भी अकेले चलकर लोगों की मदद करने का मैं काम करता हूं। और ये जीवन में समर्पित हूं और जीवन भर इसी तरह मदद करता रहूंगा। और किसी बच्चे, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग, माता बहनें, किसी की आंखों में जीते जी आंसू आने नहीं दूंगा। हर संभव मदद करूंगा, क्योंकि मैं समय का बहुत पाबंदी आदमी हूं और समय से ही जहां भी जाता हूं समय से ही पहुंचता हूं। मैं लोगों को कहता हूं कि चलना तो समय से चलो, नहीं तो मत जाओ, क्योंकि अगला को लगे कि समय का मतलब क्या होता है। और मैं अपनी लाइफ में और आज तक मैं कभी बीमार नहीं पड़ा अपने जीवन काल में, क्योंकि मैं 4 बजे भोर में सारा काम कर लेता हूँ, ब्रश कर लेता हूँ, नहा लेता हूँ, सब कुछ करने के बाद टहलने भी जाता हूँ, फिर सुबह कोचिंग भी पढ़ाता हूँ 6 बजे 7:30 बजे तक ले। उसके बाद मैं निकल जाता हूँ क्षेत्र में। समय को पता नहीं रहता है कि कब मैं निकला, कब वापस आता हूँ, दिन में लग जाता है, शाम हो जाता है। घर के लोग, भाई सही बात है कि घर के लोग परेशान रहते हैं कि इतना समय हो गया अभी तक वापस नहीं आया, लेकिन मैंने मन में ठान लिया हूँ और मैं एक उसूल बनाया हूँ। अगर लोगों को कहता हूँ कि सही बोलो और सच बोलो और मुंह पर बोलो, जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे और जो मतलबी होंगे वो आपसे दूर चले जाएंगे। बस लोगों को परखने की जरूरत है और जीते जी लोगों को सही बात बताने का मैं प्रयास करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चे जागे और पढ़े,
क्योंकि सबसे बड़ी दौलत है शिक्षा। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है, आप पशु के समान है। जिंदगी में कोई भी आपको हड़का के जा सकता है, दबा के जा सकता है, मार सकता है, कुछ भी कर सकता है, और आप देखते रह जाएंगे, जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार है शिक्षा। बाबा साहब ने कहा था कि जो पढ़िए, शिक्षित बनिए, संगठित बनिए और संघर्ष करिए, क्योंकि बिना शिक्षा का कुछ होने वाला नहीं है। मैं लोगों को भी बताता हूँ कि देखिए, रविदास जी ने कठौती में गंगा को रोक दिए थे। अगर वो चाहते तो कठौती में चेलवा, रोहू, भाकुर, बरारी, गोंजी, चनगा बनाकर नहीं खा लेते, लेकिन खाए नहीं। लेकिन उन्होंने कहा गया है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। जब खाएंगे मछली के मुंडा तो लड़का ना ही गुंडा। आज उसी खान पान की वजह से बाबा साहब उसी माँ के पेट से पैदा हुए, उसी खान पान से रविदास जी पैदा हुए। तो तमाम लोग ऐसे लोग अपने देश के लिए मर मिट गए, समाज में सम्मान दिलाने के लिए, हक अधिकार दिलाने के लिए। यहाँ तक कि बाबा साहब ने संविधान लिख दिया, और संविधान को लिखने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा। वो कैसा समय रहा होगा, कितनी तकलीफें उठाए होंगे बाबा साहब, कितने मेहनत किए होंगे। लेकिन अगर आज आप थोड़ा थोड़ा आप मेहनत करते हैं तो समझिए कि आपका सपना पूरा हो जाएगा। और मैं खुलेआम में बोलता हूँ कि जब तक हर घर में गाड़ियां नहीं होगी, हर परिवार में मकान नहीं होगी, हर घर के लोग नशा मुक्त नहीं होंगे, तब तक बाबा साहब का सपना साकार नहीं होगा और ना ही कभी पूरा होगा। मैं तो खुले अक्षरों में बोलता हूँ कि जिस दिन आदमी नशा छोड़ देगा, उसी दिन से हर साल उसके घर में 1 या 2 रूम बन के तैयार होगा। और जब तक शरीर में जान रहेगा, भले कुछ भी हो जाएगा, इसके लिए मैं लोगों के लिए लड़ता रहूंगा। चाहे थाना हो, चाहे पंचायत हो, चाहे प्रदेश में DMSB, कहीं भी जाना होगा तो एक बार कॉल करके हमें देखिएगा। मैं आपके लिए निस्वार्थ चलूंगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं, हमको एक शीशी चाहिए, बोतल चाहिए, दारू चाहिए, तो मैं इसके लिए मैं विरोधी हूँ। और ये मुझसे कभी जीवन में नहीं हो सकता, ना मेरी कभी आत्मा कहती है। बस हमारा यही सोच है कि जब तक जान है तब तक आप लोग, हम आपके बीच में हैं और निस्वार्थ सेवा करते रहेंगे, क्योंकि ये शरीर फिर दोबारा मिलने वाली नहीं है। और देखिए, नशा ये इंसान को धीरे धीरे खत्म करता है, और नशा करने से माँ बाप का सहारा, पत्नी का सुख चैन और बच्चों का भविष्य है, सब कुछ एक ही बार में खत्म हो जाता है। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आप लोग कम से कम सही मार्ग पर चलें, लोगों की मदद करें और लोगों को सही बात बताएं। इसके लिए जो भी होगा उसके फिक्र मत करिए, लेकिन मन में बस बैठा लीजिए कि हमको जीवन में नेक काम करना है, लोगों की मदद करना है, तभी जाकर बाबा साहब का सपना पूरा होगा। वैसे मैं देखता हूँ कि मंच पर लोग तरह तरह के भाषण देते हैं, और जैसे मंच से नीचे उतरते हैं तो लोग कहते हैं कि बंटी बबली आ जा, एक शीशी जा, मुझे वो तकलीफ होता है। इसीलिए मैं खुलेआम बोलता हूँ कि कम से कम बाबा साहब ने कहा था कि खुद को जानेंगे तो खुदा हो जाएंगे, और जब पूरे सर्व समाज को जानने का प्रयास करेंगे तो अपने आप से जुदा हो जाएंगे। तो सबसे पहले मित्रों, अपने आप को जानने की जरूरत है। अभी आप नशा कर रहे हैं, कल आपका बेटा नशा करेगा तो आप उसे रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आप उसको मना करते हैं तो अगला सीधे जवाब देगा, पापा आप तो खुद नशा करते हैं, हमें आप क्यों समझा रहे हैं। पहले अपने आप को बदलिए, उसके बाद हमको आप समझाएंगे तो मैं आपकी बात को समझूंगा। क्योंकि अपने आप को अगर नहीं बदलते हैं तो ये कारवां इसी तरह चलता रहेगा, जीवन में कभी खुशहाली नहीं होगा और ना ही कभी तरक्की होगा। बस ये है कि मन में आप लोग बैठा लीजिए कि आधी रोटी भले कम खाएंगे, लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों को विद्यालय भेजेंगे, क्योंकि शिक्षा सबसे बहुत बड़ी ताकत है। और जो भी काम करना चाहेंगे तो शिक्षा से ही कर सकते हैं, अन्यथा ये दुनिया में कोई रास्ता नहीं है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि जब तक जान है तब तक निस्वार्थ में चलता रहेगा। धन्यवाद। तो अभी हम लोग जो है आदरणीय श्री सूर्यभान कुमार पूर्व प्रधान जी से वार्ता हो रही थी। साथियों, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपको मैंने पब्लिक सेल्फ केयर टीम PSCT के बारे में बताया, और मैं चाहता हूं कि ऐसी पुण्य आत्मा जो लोगों की दिन रात मदद करते हैं हमारी संस्था से जुड़ें। और ये संस्था
जो समाज के लिए एक नई दिशा, नया काम करने जा रही है, तो आप को हम चाहते हैं कि हमसे जुड़ करके और हमारी संस्था में लोगों की मदद किया जाए। तो बहुत अच्छा लगा, आप सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं कि हम संस्था में साथ रहेंगे। तो आपके द्वारा, आपके मार्गदर्शन में हम लोग जो है संस्था को आगे बढ़ाएंगे। मऊ जिले में लोगों को जोड़ा जाएगा, लोगों को बताया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा लगा। आप सभी साथियों का, आप लोग जुड़ें, PSCT से जुड़ करके लोगों को बताएं, लोगों को जोड़ें। आने वाले समय में लोगों की हम लोग बहुत बड़ी मदद करेंगे और लोगों की हर सुख दुख में पहुंचने का प्रयास करेंगे। साथियों, आपका और आप सभी फेसबुक लोगों का, जो लोग इस मैसेज को देख रहे हैं, हम लोग चाहेंगे कि पब्लिक सेल्फ केयर टीम PSCT को लोगों तक पहुंचाएं और जोड़ें। PSCT की जो वेबसाइट है PSCTUP.com, एक बार पुनः PSCTUP.com, इसे गूगल या क्रोम से सर्च करें और इस पे अपना रजिस्ट्रेशन जो है करें। आपका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है, ऑनलाइन कर लेंगे। हमारी संस्था के नंबर दिए गए हैं, आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे पदाधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं, किसी भी समस्या में हमसे समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ें और इस संस्था को पूरे प्रदेश तक फैलाएं और हमारी संस्था को बढ़ाने में अपनी मदद करें। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथी एक बार पुनः पूरे फेसबुक लाइव के जुड़े हुए साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का नमस्कार। जय PSCT।